जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं आषाढ़ मास के जो शुक्ल पक्ष में जो गुप्त नवरात्रि आते हैं, ये कब से प्रारंभ होने वाले हैं, इनका क्या महत्व है, इन गुप्त नवरात्रि में हमें क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, इसके बारे में हमसे विस्तार से बताने वाले हैं। भक्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण को सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। भक्तों, जैसे कि नवरात्रि अर्थात नवरात्र हैं, हमारी माँ भगवती की जो प्रसन्नता के लिए नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। वैसे तो हर महीने में जो है 15 दिन जो होता है, ये जो शुक्ल पक्ष के वो नवरात्रि पक्ष कहलाते हैं, और 15 दिन जो कृष्ण पक्ष के हैं वो श्राद्ध पक्ष कहलाते हैं, जिसको अंधेरी रात और उजाली रात हम देसी भाषा में बोल देते हैं। भक्तों, शुक्ल पक्ष जो होता है वो नवरात्रि का पक्ष होता है, और जो कृष्ण पक्ष होता है वो श्राद्ध का पक्ष होता है। भक्तों, तो वैसे जो है आम तौर पर साल में जो है 4 प्रकार के जो है मुख्य रूप से नवरात्र मनाते हैं। 2 प्रकट, 2 गुप्त। प्रकट नवरात्रे होते हैं आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में जो आते हैं, जिनको हम शारदीय नवरात्रे भी कहते हैं, और चैत्र मास के जो प्रतिपदा तिथि जब शुरू होती है, हमारा नव संवत्सर चालू होता है, तो चैत्र नवरात्रि जिनको बोलते हैं। तो ये 2 बार जो है प्रकट नवरात्रे होते हैं। गुप्त नवरात्रे होते हैं आषाढ़ माहों में, और माघ मास के जो नवरात्रे होते हैं इन्हें गुप्त नवरात्रे कहलाते हैं। भक्तों, गुप्त नवरात्रि के जो प्रकट नवरात्रे हैं वो तो लगभग हर गृहस्थी जन जो है हमारे घरों में, हमारे सभी माताएं बहनें, हमारे भाई बंधु सभी जो है नवरात्र का जो है नवरात्रे करते हैं। माता की प्रसन्नता के लिए नाना प्रकार के जो है जागरण इत्यादि करते हैं। तो ये जो गुप्त नवरात्रे हैं, ये क्या है कि आम लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं होता है, ये गुप्त नवरात्रे होते क्या है और ये क्यों मनाए जाते हैं। भक्तों, जैसे कि इनके नाम से ही जाना जाता है गुप्त नवरात्रे अर्थात गुप्त। इसमें जो भी हम पूजा पाठ इत्यादि करते हैं, जो भी हम मंत्र सिद्धि करते हैं, जो स्तोत्र पाठ करते हैं, उसको जो है गुप्त रखा जाता है, इसलिए इसको गुप्त नवरात्रि कहते हैं। इसका खास करके जो तांत्रिक लोग होते हैं, जो ये ओझा गुनी लोग जो होते हैं, वो खास कर इसमें जो है मंत्र साधना इस पर क्या करते हैं। भक्तों, वैसे जो गृहस्थी जन है, क्योंकि जिनको जो तांत्रिक इत्यादि जो है वो तो अपना साधना में जो है सिद्धि प्राप्ति के लिए जो करते ही है, बाकी आम गृहस्थी जन भी जो है इन नवरात्रों में जो है नवरात्रि कर सकता है और करना चाहिए। बस इसमें यही होता है कि इसमें जो भी आप मंत्र जाप करते हैं या पाठ करते हैं या पूजा करते हैं, उसको गुप्त रखना होता है, इसको किसी के बात बताना नहीं होता है। तो इसलिए जो है जहाँ भी आप पूजा पाठ करते हैं उसको गुप्त रखना होता है, इसलिए इसका नाम गुप्त नवरात्रि है। भक्तों, पूजा पद्धति इसमें वही है, जैसे हम प्रकट नवरात्रि में पूजा करते हैं, वैसे ही सेम वही माता रानी की वही पूजा है, वही सब कुछ है, वही जो 9 दुर्गाएं हैं। प्रथमं शैलपुत्री द्वितीयं रमश्चारिणी तृतीयं हंत्रे कुष्मांडी चतुर्थम पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनी चौ सप्तमं कालरात्रि महागौरी चाष्टमं नवमं सिद्धात्री चौ 9 दुर्गा प्रकृता। इस प्रकार से जो 9 दुर्गाएं हैं, इन 9 दुर्गाओं का इसमें पूजन होता है। तो जो गुप्त नवरात्रि होते हैं, इसमें खास करके जो माता की जो 10 विद्याएं जो हैं, 10 जो स्वरूप हैं, और उनको दशावतार भी उनको कहा जाता है। माता की जो है 10 जो महाविद्याएं जो है उनका भी इसमें पूजन किया जाता है, खासकर उन्हीं का पूजन किया जाता है। वो 10 जो माता के 10 जो स्वरूप हैं वो कौन कौन से हैं? माता बगलामुखी, माता त्रिपुरभैरवी, माता धुमावती, माता तारा, माता छिन्नमस्तिका, माता भुवनेश्वरी, माता काली, माता षोडशी, माता मतंगी, माता कमला। ये जो है ये जो 10 जो है माता के 10 अवतार कहलाता है। ये माता की जो 10 महाविद्याएं हैं, इनका भी जो है पूजन किया जाता है, खासकर इनकी जो है साधना इसमें की जाती है। जो भक्तजन हैं उसमें जो है नाना प्रकार से इनसे जो है सिद्धियाँ प्राप्त करते हैं और अपना जीवन सफल करते हैं। भक्तजनों, आम गृहस्थी भी जो है माता की जो है पूजा प्रसन्नता के लिए इन पूजाओं को कर सकता है और उनको करना चाहिए। कि बहुत से लोग हमें जैसे कमेंट में प्रश्न करते हैं कि भाई हमें जो है गुप्त नवरात्रि में हम पूजा पाठ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसमें पूजा की हमें क्या रीति रहती है, क्या इसका विशेषता होती है। मैं फिर साफ साफ ये बताता हूँ, इसमें कोई विशेष कुछ नहीं करना है। जैसे आप प्रकट नवरात्रि में नवरात्रि करते हैं, उसी प्रकार से इसमें भी नवरात्रि करने हैं, उसी प्रकार से माता की चौकी लगानी है, पूजा पाठ उस तरह से करना है।
कलश स्थापना करना है, कलश स्थापना कर सकते हैं तो बढ़िया है, अगर नहीं भी कर सकते हैं कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे उसमें प्रकर नवरात्रि में जैसे जो अपना खेती बीजते हैं कि जैसे जौ बोते हैं, इसमें भी बो सकते हैं, नहीं बोते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है। वैसे कलश स्थापना कर लेना चाहिए, क्योंकि कलश के बिना जो है पूजन अधूरा माना जाता है। तो बाकी उसको गुप्त रखना चाहिए, जहाँ कोई ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ कोई आता जाता ना हो, जहाँ की आम आदमी को पता ना चले, ऐसी जगह गुप्त जगह में उसको अपने घर में कहीं भी पूजा पाठ पूजा उसे तो खैर पूजा का जो स्थान है वो गुप्त ही होना चाहिए, क्योंकि भोजन भजन जो है ये पर्दे की चीज़ें हैं, इनको जो है पूजा पाठ जो है पर्दे में ही होना चाहिए, इसमें आम आदमी का प्रवेश नहीं होना चाहिए जहाँ हमारा मंदिर होता है। तो इस प्रकार से अपना जो है गुप्त तरीके से इसमें किया जाता है। इसमें आप माता दुर्गा शक्ति का पाठ कीजिए, माता के नाना प्रकार के मंत्रों का आप जाप कीजिए, और जो भी नाना स्तोत्रों के द्वारा उनका पूजन पाठ कीजिए। माताओं को जो है अनेक प्रकार से जैसे आप प्रसन्नता के लिए आप प्रकट नवरात्र में करते हैं उसी प्रकार से भी आप पूजन कर सकते हैं। इसमें कोई वो अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। भक्त रो बस इसमें इतना ही है, आप जो भी मंत्र जाप करें या पूजा पाठ करें या कुछ भी करें, आप नवरात्र कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। इसको बिल्कुल गुप्त रखना है कि आपने नवरात्र कर रखे हैं, प्रचार नहीं करना है। वैसे देखो हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं, कोई दान करते हैं, कोई पुण्य करते हैं, उसको गुप्त ही रखना चाहिए, बताना नहीं चाहिए। यदि हम कहीं कोई दान करते हैं, कोई भंडारा करते हैं, कोई लंगर लगाते हैं या किसी प्रकार का कुछ करते हैं, यदि हम उसका प्रचार कर देते हैं तो वो हमारे अहंग की पुष्टि करती होती है, हमारा अहंकार बढ़ता है। तो इस प्रकार से जो है हमारा वो किया कराया सब बेकार हो जाता है। इसलिए हमारे जो शास्त्रकारों ने कहा है कि यदि आप दाहिने हाथ से दान करते हैं तो आपके बाएं हाथ को भी पता नहीं होना चाहिए कि आपने क्या दान किया, इतना इसको गुप्त रखना चाहिए। तो क्योंकि जो भी हम कार्य करते हैं वो जितना गुप्त रहता है, जितना गोपनीय रहेगा, उसकी शक्ति उतनी ही ज़्यादा बढ़ती है। जितना हम उसका प्रचार करते हैं उतना ही हमारा अहंकार बढ़ता है, उतना ही जो है उसका जो पुण्य है वो क्षीण होता जाता है। इसलिए आप जो भी कार्य करते हैं, कोई दान करते हैं, पुण्य करते हैं, यज्ञ करते हैं, जप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसको जो है गोपनीय रखना चाहिए। खासकर इन गुप्त नवरात्रों में तो जो है सब कुछ गुप्त रखा जाता है। भक्तों अब हम बात करते हैं कि इस बार जो है आषाढ़ मास के जो गुप्त नवरात्रे शुरू कब से हो रहे हैं। भक्तों जैसे कि आषाढ़ अमावस्या हमने पहले बताया था, पहली वीडियो हम बता चुके हैं। आषाढ़ अमावस्या है 25 जून बुधवार 2025 को। तो अमावस्या तिथि जो है शाम के समय 4:02 पे जो है 25 जून को जो है अमावस्या तिथि समाप्त हो रही है। उसके बाद जो है प्रतिपदा तिथि शुरू हो रहा है, इसको पड़ेवा बोलते हैं। पहला नवरात्रा जो है 25 जून बुधवार को शाम को 4:02 से शुरू हो रहा है। तो जो है ये 26 तारीख गुरुवार को जो है दोपहर में 1:25 पे जो है पहला नवरात्रा संपन्न होगा, समाप्त होगा। इस प्रकार से उदया तिथि के हिसाब से 26 जून गुरुवार 2025 को जो है पहला नवरात्रा होगा, यानी कि 26 जून से हमारे गुप्त नवरात्रे प्रारंभ हो जाएंगे। जिन लोगों को कलश स्थापना इत्यादि करनी है वो सुबह जो है प्रातः काल में 5:30 बजे से लेकर के 7:30 बजे के बीच में जो है अपना कलश स्थापना कर सकते हैं। और जिनको सुबह के समय नहीं मिल पाता है वो दोपहर में जो अभिजीत मुहूर्त आता है उस समय जो है 12:03 से लेके 12:05 के बीच में जो है आप जो है कलश स्थापना कर सकते हैं, पूजा पाठ शुरू कर सकते हैं। भक्तजनों यदि कोई किसी कारण से इसमें जो है नवरात्र आप नहीं भी रख सकते हैं, 9 दिन के नवरात्र नहीं रखते हैं, तो भी आपको जो है सुबह शाम पूजा पाठ करना चाहिए। और पूजा पाठ करके दुर्गा स्तुति का पाठ करना चाहिए, माता भगवती के जो है नाना प्रकार के जैसे स्तोत्रों का पाठ करना चाहिए। कम से कम जो है अर्गला, कीलक और दुर्गा कवच, इन 3 का पाठ अवश्य करना चाहिए। यदि संभव हो तो देवी अथर्व शीर्ष का भी पाठ कर लेना चाहिए। भक्तों सिद्ध कुंजिका का पाठ कर सकते हैं और भी जो है माँ भगवती के जो दुर्गा अष्टोत्तर नाम स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, उसको सुन भी सकते हैं। ये जो है छोटे छोटे स्तोत्रों के जो पाठ हम पहले वीडियो बना करके डाउनलोड कर चुके हैं, वहाँ से देख करके आप सुन भी सकते हैं। भक्तों इस प्रकार से जो है 26 जून 2025 से जो है हमारे गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं। और जो है हमारे 4 जुलाई 2025 शुक्रवार तक जो है हमारे नवरात्र चलेंगे। और 4 जुलाई शुक्रवार को जो है नवमी होगी, उसी दिन जो है कन्या पूजन इत्यादि जो होगा, हमारे जो नवरात्र का पारना जिसको बोलते हैं, जो उनका उद्यापन पारना जो बोलते हैं उस दिन, यानी नवमी जो कन्या अगर जिमाते हैं वो 4 जुलाई को जिमाए जाएंगे।
भक्तजनों, इस प्रकार से इन 9 दिनों में जो भी आप साधनाएं कर सकते हैं, आप मंत्र जाप कर सकते हैं। और यदि आपको कोई गुरु मंत्र प्राप्त है तो इन 9 दिनों में उसको गुप्त रूप से ज़्यादा उनका जाप कीजिए, उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसमें माँ की शक्ति जो होता है, मतलब नवरात्रों का मतलब होता है कि शक्ति जो है माँ की शक्ति का प्रसार होता है उस समय। तो उस समय क्या है कि धरती पे माँ की शक्ति तो वैसे हमेशा रहती है, पर उस समय जो है उसका विशेष प्रभाव रहता है। तो उस समय जो है इनका जो है जाप करना चाहिए, खास करके रात्रि के समय में जो है, क्योंकि रात्रि का विशेष महत्व होता है। तो इसलिए रात्रि में जो है ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करना चाहिए। भक्तों, इस प्रकार से जो ये गुप्त नवरात्रे हैं, इनका जो है आपको सदुपयोग करना चाहिए, समय का सदुपयोग करना चाहिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके राम राम कृष्ण कृष्ण राम राम कृष्ण कृष्ण जपना चाहिए और माँ भगवती का गुणगान करना चाहिए। और भगवान शंकर जी का जो है आगे जलाभिषेक इत्यादि करना चाहिए, क्योंकि इसके बाद में जो है हमारे आगे बहुत अच्छा समय आने वाला है। फिर 6 तारीख को जो है हमारी आगे जो हरिशयनी एकादशी आएगी, जब हमारे जिसमें आम भाषा में कहते हैं कि देवता सो गए, जिनको बोलते हैं देवशयनी एकादशी आएगी। उसके बाद में आषाढ़ी पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा आएगी, गुरु पूजन का पूर्णिमा आएगी। उसके बाद में जो है हमारा सावन का महीना प्रारंभ होगा, जिसमें बाबा भोलेनाथ के लिए बहुत ही उत्तम जो ये पर्व होता है। इसमें जो है हम आगे अलग से वीडियो बना करके फिर आपसे हम बातें करेंगे। भक्तों, इस प्रकार से फिलहाल आप जो है इन गुप्त नवरात्रि जो है इनका सदुपयोग कीजिए, समय का सदुपयोग कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हरि भक्ति कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा है जो है प्रभु के चरणों में जो है अपना ध्यान लगाइए। और जितना भी हो सके सात्विक पवित्रता का विशेष ध्यान रखिए और शुचिता का ध्यान रखिए। अभक्ष्य भोजन ना कीजिए। इन गुप्त नवरात्रों में खास करके जो है इन जो है तामसिक चीज़ों से जो परहेज रखिए, झूठ फरेब निंदा चुगली इत्यादि से बच कर रहिए। यदि आप व्रत नहीं भी कर सकते हैं, यदि आप जो है नियमों का पालन करते हैं तो भी आपका व्रत ही माना जाता है। भक्तों, इस प्रकार से जो है माता भगवती जो है अपना शुभ आशीर्वाद आप लोगों को प्रदान करे और अपने चरणों की जो है भक्ति आप लोगों को प्राप्त होए। भक्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। जय जय श्री सीताराम भक्तों।